निकोलस मादुरो मोरस 23 नवंबर 1962 को कराकस, वेनेजुएला के एक मुतवस्सित तबके के घर में पैदा हुए। उनके वालिद एक लेबर यूनियन लीडर थे, जिसने उन्हें इब्तिदा ही से सियासी सोच से रोशनास करवाया। मदुरो ने यूनिवर्सिटी तालीम के बजाय कम्युनिस्ट तंजीमी तरतीब के लिए कुबा में भी तालीम हासिल की। शुरू में मदुरो कराकस में बस ड्राइवर रहे। इसी दौरान वो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन में सरगर्म हुए और यूनियन के नुमाइंदे बन गए। यूनियन की सरगर्मियों के जरिए ही वो सियासत में आगे बढ़े। 1999 में मदुरो ने नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंट असेंबली का रुकन बनकर सियासी जिंदगी का आगाज किया। उसी साल वो लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए। 2005 में उन्होंने उसी असेंबली का सदर स्पीकर बनकर अहम सियासी मुकाम हासिल किया। 2006 में मदुरो को वेनेजुएला के वजीर खारजा मुकर्रर किया गया और उसी दौरान उन्होंने कई बैनुल-अक़वामी सफारती जिम्मेदारियां निभाईं। 2012 में सदर हुगो चावेज ने उन्हें अपनी हुकूमत में वाइस प्रेसिडेंट यानी नायब सदर मुकर्रर किया। जब हुगो चावेज का इंतकाल मार्च 2013 में हुआ तो मदुरो ने आर्जी तौर पर सदर के फराइज संभाले। अप्रैल 2013 में खास सदारती इलेक्शन में वो फातेह करार पाए और वेनेजुएला के सदर मुंतखब हुए। मदुरो की सदारत के दौरान वेनेजुएला ने भारी इक्तिसादी मुश्किलात, इंतहाई महंगाई यानी हाइपर इन्फ्लेशन और ग़िज़ा व अद्वियात की किल्लत का सामना किया। उनके खिलाफ बार-बार एहतजाज और सियासी बहरान भी हुए। बहुत से ममालिक ने 2018 और 2024 के मुतनाज़े इंतखाबात को नाकाबिले कबूल करार दिया। उन पर आमिराना तर्ज हुक्मरानी, अपोजिशन दबाव, जिला वतनियाँ, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात लगते रहे। उसी दौरान अमरीका और दीगर ममालिक ने उनके खिलाफ सख्त सैंक्शंस, नजरी और मुआशी पाबंदियां आयद कीं और उन पर मंशियात, स्मगलिंग और बदअनवानी के इल्ज़ामात भी सामने आए। निकोलस मदुरो को 3 जनवरी 2026 को अमरीकी अफवाज ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत काराकस से गिरफ्तार किया और बाद में न्यूयॉर्क, अमरीका मुंतकिल किया गया। गिरफ्तारी की कानूनी वजूहात: अमरीका ने मदुरो और उनकी अहलिया के खिलाफ मुजरिमाना इल्ज़ामात आयद किए हैं, जिनकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अमरीकी अदालत में उन पर इल्ज़ाम है कि वो बड़े पैमाने पर कोकेन और स्मगलिंग और मंशियात से मुंसलिक दहशतगर्दी की साजिश में मुलव्विस थे, जिसमें उन्होंने मंशियात को अमरीका भेजने में सहूलत फराहम की। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जानबूझकर गैर कानूनी मंशियात, खास तौर पर कोकेन, को अमरीका में लाने की साजिश की, जो अमरीकी कवानीन के तहत संगीन जुर्म है। अमरीका के इल्ज़ामनामे में ये भी शामिल है कि मदुरो और उनके साथियों ने गैर कानूनी मशीन गन्स और ख़तरनाक आलात अपने मंशियात से मुंसलिक कामों के दौरान रखे और इस्तेमाल किए। ये असला ऐसे कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होती है जिनमें मंशियात की तिजारत और दहशतगर्दाना साजिश एक साथ मिलकर की जाती हैं। मदुरो ने अदालत में उन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है और कहा है कि वो वेनेजुएला के आईनी सदर हैं। उनकी गिरफ्तारी अगवा है, कानूनी गिरफ्तारी नहीं। इस गिरफ्तारी ने दुनिया में बैनुल-अक़वामी कानून और खुद मुख्तारी के मसाइल पर मुबाहिसा पैदा कर दिया है, क्योंकि एक गैर मुल्की सदर को फौजी कार्रवाई के जरिए गिरफ्तार करना इंतहाई गैर मामूली कदम समझा जाता है। अब देखना ये है कि आखिर फैसला क्या होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मदुरो की टक्कर में कौन खड़ा है, तो यकीनन जवाब तो कहीं ना कहीं हम जानते ही हैं। खैर तो नाजरीन, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। खुदा हाफिज और नासिर।